एक बार पुनः बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इस प्रस्तुति के लिए। हम लोग उस देश के लोग हैं जिस देश से तथागत ने मैत्री, प्रेम, सत्य, करुणा, अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया को दिया। जिस देश में महामानव विश्व रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ। तो ऐसे देश के नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हम लोग बड़े गर्व से इनका नाम तो लेते हैं, लेकिन उनके संदेशों का पालन हम खुद अपने जीवन में कितना कर रहे हैं, कभी स्वयं से प्रश्न कीजिएगा। एक बार एक भारतीय और एक अमेरिकी आपस में बातचीत कर रहे थे, तो भारतीय ने बोला बड़े गर्व से कि जितने महापुरुष हमारे देश में हुए हैं दुनिया के किसी देश में नहीं हुए। तो उस अमेरिकी ने हंसते हुए कहा, भाई साहब इसमें कौन सी बड़ी बात है? जिस घर में जितने बीमार होते हैं वहाँ उतने ज़्यादा डॉक्टर जाते हैं। ये बात सुन के 2 मिनट के लिए तो वो भारतीय चुप रह गया, मगर हम लोग बातों में किसी से हार नहीं मानते। उसने तुरंत जवाब दिया कि जनाब ये डॉक्टर और मरीज़ की बात नहीं है, मेरा भारत ज्ञान की भूमि है, बुद्ध की भूमि है। ये वो उपजाऊ भूमि है जहाँ प्रेम, करुणा और शांति का मीठा फल देने वाले ज्ञान के वृक्ष उगते हैं। डॉक्टर और मरीज़ की बात न कीजिए। अब आप ये दोनों पहलू सोचिए, अगर इन महापुरुषों को हम डॉक्टर माने सामाजिक समस्याओं का इलाज करने वाला, तो हम वो चालाक मरीज़ हैं जिसने डॉक्टर की नज़र बचा के दवा फेंक दी है। और अगर ये वो मीठे फल हैं जिन्होंने ज्ञान का संदेश, प्रेम का संदेश हमें दिया, तो हम वो मूर्ख व्यक्ति हैं जो इन मीठे फलों को छोड़कर न जाने क्या क्या ढूंढ रहा है। तो अब समय आ गया है कि बाहर की वो तलाश बंद करें और अंदर ही उस चीज़ को खोजें जो हमारे पास ही है, पर हम उसे कई बार ढूंढ नहीं पाते, और वो अपने कर्म से ही हो सकता है। इसलिए अगला गीत उसी कर्म को करने के लिए हमें प्रेरित करता है।